हाय फ्रेंड्स, आज एक कहानी हम एक ऐसे गांव की सुनेंगे जहां एक रात एक खौफनाक रहस्य सामने आया। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था रूपनगर और ये गांव एक जंगल के किनारे बसा हुआ था। ये गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी एक रहस्यमयी रात ने उसकी खूबसूरती पर धब्बा डाल दिया। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक परिवार था, रघु, उसकी पत्नी नंदिनी और उसका 5 साल का बेटा मोहित। रघु एक दिन गांव के पार एक पुराना संदूक खरीद कर लाया। संदूक पर कई पुरानी मोहरें और चित्र बने हुए थे। उसने सोचा कि यह संदूक उसके घर की सजावट के लिए एक अच्छा आइटम हो सकता है। रात के समय जब सब सो रहे थे तो अचानक मोहित ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रघु और नंदिनी जल्दी से उठे और मोहित के कमरे में पहुंचे। मोहित बेतहाशा डर के मारे कांप रहा था। उसने बताया कि उसने एक अजीब और खौफनाक आदमी को देखा है जो संदूक की ओर इशारा कर रहा था। रघु ने सोचा कि मोहित ने शायद सपना देखा होगा, लेकिन नंदिनी की चिंता बढ़ गई। उन्होंने मोहित को समझाया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मोहित की हालत और ख़राब हो गई। अगली सुबह रघु ने संदूक को खोलने का निर्णय किया। संदूक के अंदर एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा और काले रंग की डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि संदूक को एक खास जगह पर दफन किया जाना चाहिए और जो भी इसे खोलेगा उसके साथ बुरा होगा। रघु ने डायरी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और संदूक को घर के किसी कोने में रख दिया। लेकिन रात के समय संदूक के पास अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे खौफनाक घटनाएं बढ़ने लगी। रात के समय अजीब से साए और दरवाज़ों की अजीब आवाज़ें आने लगी। एक रात नंदिनी ने संदूक से एक अजीब सी खुशबू महसूस की और देखा कि संदूक का ढक्कन अपने आप खुल रहा है। वह डर के मारे कांप रही थी और रघु को जगाया उसने। रघु ने संदूक को देखा और पाया कि अंदर एक बहुत पुरानी सी तस्वीर थी जिसमें एक आदमी को दफन करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया था। रात के समय संदूक के पास से एक काले रंग की धुंध उठने लगी और अचानक एक भयानक चेहरा सामने आ गया। यह चेहरा उसी आदमी का था जिसकी तस्वीर संदूक में थी। बेतहाशा यह चेहरा चीख रहा था और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। रघु ने सोचा कि वह संदूक को वापस जंगल में दफन कर देगा ताकि इस भयानक आत्मा को शांति मिल सके। वह अपने परिवार के साथ संदूक को जंगल में ले गया। वहाँ गहरा गड्ढा खोदकर संदूक को दफन कर दिया। संदूक दफन करने के बाद गांव में घटनाएं धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन रघु और नंदिनी के दिलों में खौफनाक याद हमेशा के लिए रह गई। उन्होंने कभी भी उस संदूक के बारे में किसी को नहीं बताया और हमेशा के लिए उस डरावनी रात को भूलने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।